दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे सैटर्न और राहु की युति की। जब वो लोग साथ में बैठे होते हैं तो किस प्रकार का अमूमन जो है वो फल प्रदान करते हैं सबको। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल कृपा करके अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। किसी को पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपनी हेल्थ को लेके, फाइनेंसिस को, जॉब्स को, मैरिज को, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो आसानी से, सरलता से, आनंद से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य जो है आप मुझसे पढ़ सकते हैं। कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए अवश्य आप मुझे इन्हीं नंबरों पे या ईमेल पे संपर्क कर लें। तो दोस्तों, सैटर्न और राहु की युति जो होती है, कंजंक्शन जो होता है, वो श्रापित योग के रूप में जाना जाता है। देखिए, कोई भी कंजंक्शन में, पहले आपको ये बता दूं, कोई भी जो युति होती है किसी भी सन और सैटर्न की हो, सन और केतु की हो, केतु और सैटर्न की, देखिए ये एक नाम या लेबलिंग कर देना उचित नहीं रहता है। किसकी पत्रिका में बैठ के वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, किस प्रकार का फल प्रदान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखिए देखनी पड़ती हैं। लगन के लिए वो प्लैनेट्स जो हैं वो शुभ हैं कि अशुभ हैं, कौन से साइन में बैठे हुए हैं। कई बार हमको ना चाहते हुए भी दूसरे की मदद करनी पड़ जाती है। अब जैसे महाभारत में ही देख लीजिए, जो महाराज वो थे शल्य, जो उनके पांडवों के मामा थे, वो दुर्योधन की तरफ से उनको लड़ना पड़ गया था एक वचन की वजह से। तो कभी कभी कोई प्लैनेट्स अगर खराब भी दिखाई देते हैं तो वो भी आपको जो है सरकमस्टांसिस के हिसाब से शुभ फल प्रदान आपको करने के लिए जो है उनको बाध्य होना पड़ता है। कहने का अर्थ ये है, देखिए। और फिर किसी की प्रॉब्लम्स किसी के फायदे भी दिखाती है। अब कोई बीमार है तो उनके लिए वो बुरी चीज़ है, लेकिन डॉक्टर के लिए अच्छी चीज़ है। और राहु और सैटर्न की ये जो युक्ति है उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि सैटर्न तो देखिए हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन है, लॉ पे काम करने वाला है। राहु अचानकता है, सडननेस है, रूल ब्रेकर है। अब इन लोगों का जब साथ होता है तो काफ़ी इन मामलों में वो मिसमैच हैं। तो कई प्रॉब्लम्स भी हम लोगों की खड़ी होती हैं लाइफ में, जिनकी पत्रिका में भी बैठा होता है। और इसीलिए इसको श्रापित योग कह देना या पास्ट लाइफ से ये हमारा जो है रिलेटेड है ये कह देना, उसके नाम पे जो है वो तरह तरह के यंत्र और पूजा और ये सब बेचना या करना, ये उचित बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा कि कोई शनि को आप मान के चलिए कि कोई रिक्शा पुलर है, वो रिक्शा खींचता है और मेहनत से काम करता है। अब राहु एक बैटरी के जैसे समझिए आप, तो उस अगर रिक्शे में जो बैटरी लग जाएगी तो वो कहाँ से खराब होगा, वो अच्छा ही होगा उसके लिविंग के लिए, उसको आराम ही देगा उन चीज़ों के लिए। हाँ, अब रिक्शा चलाता वो आया है अपने हाथ पैरों से मेहनत करता हुआ, तो एकदम से उसको बैटरी लग जाएगी अगर रिक्शे में, उसको आराम अवश्य होगा, लेकिन कहीं वो लेके उसको जो है फांद ना पड़े, ये अवश्य देखना होता है। वही देखिए इसमें भी होता है। सैटर्न और राहु की युति में जब ये लोग साथ आते हैं, सैटर्न की एनर्जी को देखिए राहु बढ़ा देगा या घटा देगा, दोनों चीज़ें हैं। ये चार्ट पे डिपेंड करता है कि सैटर्न जो है किस तरीके से चार्ट में आपके है, बेनिफिक प्लैनेट है, सुंदर चीज़ें देने के लिए बैठा हुआ है, तो उसको कई गुना जो है वो बढ़ा देगा। राहु का काम ही है चीज़ों को ब्लो कर देना, आगे बढ़ा देना चीज़ों को। अब वो चाहे नुकसान के लिए हो चाहे शुभ के लिए हो। तो सैटर्न अगर पत्रिका में शुभता लिए बैठा है
तो अवश्य ही जो है आप लोगों को खूब फायदा प्रदान कर सकती है ये युक्ति। और यहाँ पे अगर खराब है अगर पत्रिका के लिए तो काफ़ी नुकसान, तो काफ़ी चोट भी दे सकती है। दो मेन एस्पेक्ट्स हैं इस युति के आपस में। या तो देखिए ये आपको कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेट दे देगी, सैडनेस दे देगी, एक तरीके का उसी जीवन में आदमी जीता रहता है, या वो ये सोचता है कि शायद हम कभी पैदा ही ना हुए होते तो ही ज़्यादा अच्छा होता है। एक ये एस्पेक्ट रहता है जब बहुत डाउन चला जाता है आदमी इस युति की वजह से, सैटर्न और राहु, क्योंकि उनकी पत्रिका में कहीं खराब बैठे होंगे, कहीं खराब फल दे रहे होते हैं, तो डिप्रेशंस हैं, माइंड की इंस्टेबिलिटी है, कन्फ्यूजन्स हैं, भय है, डर है, ये सब दे के उनको बहुत ज़्यादा जो है पीछे कर देते हैं। देखिए एक तो ये वाला पॉइंट निकल के आता है, और देखिए दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि आदमी बहुत जो है वो निर्मम हो जाए, रूथलेस हो जाए, किसी भी चीज़ों को लेके इनसेंसिटिव हो जाए, गो गेटर टाइप का हो जाए कि नहीं भाई उनको चीज़ें लेनी ही लेनी है, वो उसके कुछ भी हो, फिर वो इनसेंसिटिव हो जाता है दूसरों की फीलिंग्स के प्रति, वो ये नहीं देखता है, एक अंदर से जैसे इमोशनली ड्राई हो जाता है आप कह सकते हैं। फिर उसको किसी तरीके से अपना काम बनाना होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट अप्रोच दे देता है, कट्टरवादिता दे देता है। शनि और राहु की ये युति जिनकी भी पत्रिका में होती है, वो कई चीज़ों की फिर नेगेटिव क्वालिटीज़ ऊपर उड़ जाती हैं। कट्टरवादिता हो और फिर नेगेटिव क्वालिटीज़ ऊपर उठ जाएं अगर इस कंजंक्शन के तहत में अगर ख़राब बन रहा है, तो फिर सेल्फिशनेस आपके अंदर है, स्वार्थ घर कर जाता है, लोभ घर कर जाता है, नेगेटिविटी घर कर जाती है, बहुत ज़्यादा आदमी पेसिमिस्ट हो जाता है, हिपोक्रेसी देखिए आ जाती है, कहनी नहीं चाहिए लेकिन अवश्य फिर ऐसे लोग हिपोक्रेसी की तरफ बढ़ जाते हैं। कई लोग जो है वो कट्टरवादिता जो है वो धर्म में भी ले आते हैं, उसमें भी एक प्रकार का उन्मादी हो जाते हैं। तो ये इन चीज़ों से भी उनको दो चार होना पड़ता है अगर पत्रिका में राहु जो है, शनि और राहु की युति जो है इस तरफ प्ले करने लग जाती है। चीज़ें तो देती है, आगे तो बढ़ने का देती है, लेकिन दोनों तरफ मैंने आपको एस्पेक्ट बताए। एक तो बहुत डाउन हो जाएगा जहाँ दुनिया छोड़ दी और सब कुछ स्लो हो गया, डिले हो गया सब कुछ। सैटर्न वैसे ही हम लोगों को डिप्राइव करता है, चीज़ें नहीं लेने देता। अब सैटर्न और राहु उसके साथ मिल के प्ले करने लग जाएगा तो सर्व सत्यानाश कर देगा। फिर जब मैंने बताया कि आदमी पैदा ही ना हो, या फिर दूसरी तरफ ले गया तो अब सब चीज़ें चाहिए, बहुत चीज़ें चाहिए, दूसरों का उसमें नहीं देखना, सेल्फ सेंटर्डनेस, और ये सारी चीज़ें फिर दूसरे जो उसका पॉइंट है, एस्पेक्ट है शनि और राहु का, तो फिर वो प्ले करने लग जाता है। अवश्य शनि और राहु जब साथ में बैठे होते हैं तो फॉरेन चीज़ों से रिलेटेड, फॉरेन नौकरी से रिलेटेड, कल्चर है, कोई आर्किटेक्चर है, किसी भी प्रकार का पढ़ना लिखना है, वहाँ लोगों से संबंध रखना है, उसके बारे में इंटरेस्ट अवश्य देता हुआ देखा जाता है। अगर आपकी पत्रिका में प्रॉब्लम आ रही है और सैटर्न और राहु साथ में बैठे हैं तो अवश्य आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, ये किसी तरीके से फॉरेन से रिलेटेड संबंध में, जिससे आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। फिलॉसफिकल आदमी अवश्य होता है, डिटैच भी एक तरीके से महसूस करता है अपने आप को लाइफ में जब ये कंडीशन साथ में होती है। हर प्रकार की ये कह सकता हूँ सीक्रेटिव टेंडेंसीज भी इन लोगों के अंदर होती हैं कि क्या छुप के काम करना है, किसी को बिना बताए काम करना है, गलत काम भी वो हो सकते हैं। देखिए कई प्रकार के गलत काम कर सकते हैं जब सैटर्न और राहु साथ में हो। मैंने बताया पत्रिका में किस प्रकार से दोनों प्ले कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा। सैटर्न भी कहीं ना कहीं चोर को रिप्रेजेंट कर ही देता है, अगर वो बैड इन्फ्लुएंस में है, बैड काम कर रहा है। अगर कहीं न्यायाधीश है तो हर प्रकार के गलत कामों की तरफ भी वो बढ़ाता हुआ नज़र आता है। और राहु भी इस प्रकार से, जो वो उसका नेचर ही है बिहेव करना, उसको पैसा चाहिए, ब्राइब से कहीं से भी उसको पैसा चाहिए। तो ये सब सीक्रेटिव टेंडेंसीज भी इन लोगों के अंदर देखी जाती हैं। हेल्थ इश्यूज़
की भी प्रॉब्लम होती है, चाहे मैंने आपको बताया है वो डिप्रेशंस हों या सीरियस हेल्थ ट्रबल्स हों। अगर लगन से अटैच्ड है और वो सही नहीं बैठा है, वहाँ पे राजयोगकारी बन के नहीं बैठा है 8th में या 12th में, चाहे 8th में आपको वो आयुष दे सकता है, मतलब लॉन्जिविटी देता है, लेकिन फिर भी बहुत ट्रबल्स आती हैं। 6th में भी मैं ये कह सकता हूँ कि आपको लड़ाई करने का, जीवन जीने का, संघर्ष करने का काफ़ी मौका दे सकता है यहाँ पे कि आप अपनी मेरिट शो कर पाएँ। लेकिन ये बात अवश्य याद रखिएगा कि फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डिसीज़ या इन सब से निपटना फिर भी आपको पड़ सकता है। तो कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे बैठ के फिर बहुत बैडली जो है इफ़ेक्ट करता है। हाँ, 3, 6, 10, 11 में बैठा हो अगर जैसे इन घरों में, तो ज़्यादातर अच्छा फल देता हुआ देखा जाता है। लेकिन उसमें भी मैंने आपको बताया राहु केतु जिनके साथ भी बैठते हैं उनके अनुसार फल देने की कोशिश करते हैं। तो राहु जब सैटर्न के साथ बैठेगा 10th हाउस में, तो अच्छा अगर पत्रिका में चल रहा है आपके राहु सैटर्न आपके लिए एक बेनिफिक प्लैनेट है और किसी कारणवश वो सुंदर हो गया है या तो आपके प्लैनेट आपकी पत्रिका में, तो राहु उसके साथ मिलके आपको बहुत हाइट दे सकता है। नहीं तो यकीन मानिए आपका कैरियर कभी स्टेबल नहीं रह पाता है, छूटने पकड़ने वाली स्थिति रहती है कहीं पे भी बैठा हो। अब ये 5th स्थान में देखिए अगर बैठ जाएगा, या तो वहाँ बहुत डिले दे देगा, कोई लव है, अफेक्शन है, संतान है, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिले दे देगा, या ब्रेकेज दे देगा, या तो होंगी चीज़ें छूट जाएंगी, फिर होंगी, फिर छूट जाएंगी। अब सैटर्न और राहु जिनके 5th हाउस में बैठे होंगे वो चीज़ समझ पाएंगे कि कई लव अफेयर्स और उसके बाद फिर टूटना, फिर उनमें पड़ना, फिर टूटना, इस तरीके की सिचुएशन भी आ सकती है, या बिल्कुल डिनायल भी हो सकता है कि भाई नहीं हुआ। हाँ, ये मैं अवश्य कहूँगा, ये पैसा मटेरियल के लिए ख़राब पोजीशन नहीं है। अच्छे साइंस में बैठे हो, अच्छे घरों में बैठे हो, आपको बहुत पैसा दे सकता है, बहुत ऊंचाइयों तक ये ले जा सकता है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़ा बिजनेस और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इस तरफ भी ले जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा, जिनकी पत्रिका में शनि और राहु बैठे होते हैं वो अपने जीवन में एक बार अपनी जड़ों से अवश्य शायद उखड़ जाते हैं, चाहे वो ब्लो यूं कह लीजिए एकदम से सब कुछ ख़त्म हो जाने का हो, या हो सकता है मेंटली एकदम से बहुत एकदम से ड्रेन हो जाए, ख़त्म हो जाए एकदम से, जैसे क्लूलेस हो जाते हैं, उनको पता ना चले क्या करना है, कहाँ जाना है, अब क्या करें, उनको आगे का कुछ जीवन में समझ ना आए। ऐसी कंडीशन भी होती हुई देखी जाती है जब सैटर्न और राहु साथ में बैठे होते हैं। पैसा जैसे मैंने बताया इलीगल तरीके से काफ़ी इन लोगों के पास आ जाता है। ये ऐसी कंडीशन उत्पन्न कर देता है कि जब राहु साथ में बैठा हो तो उस तरफ से पैसा आ रहा है, किस तरफ से गलत तरीक़ों से आ रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा ये बहुत बैड कर्मा क्रिएट करेंगे। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है या कोई समाज के लिए काम करने के लिए आपको मिला है, क्योंकि सैटर्न जो है कई बार जो है वो लोअर वीक सेक्शन को भी जताता है जनता को, तो कई फ्रॉड्स जैसे कह सकते हैं उनके साथ करते हुए लोग देखे जाते हैं। जब सैटर्न और राहु की युति साथ में हो, उनका पैसा लेके भाग जाना या चीटिंग करना, तो इस तरीके का काम भी करते हुए देखे जाते हैं। जो मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि बहुत बड़े बैड कर्मास क्रिएट करता है, उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ता है, ये याद रखिएगा। कई समय तक आपके बड़े भाई हों, उनको जीवन में दिक्कत होती हुई दिखाई देती है जब सैटर्न और राहु की युति हो। आपके ग्रैंडफादर हों, उनसे आपको प्रॉब्लम होती, उनको प्रॉब्लम होती हुई अपने जीवन में देखी जा सकती है। सैटर्न और राहु की युति हो तो ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हुई देखी जाती है। लोग चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, अपने साथ वाले कोई सर्वेंट्स हैं उनके तरफ से आपको धोखा मिल सकता है। अचानक आपके हाथ आपके चीज़ों आपके रॉब किया जा सकता है, आपको पता ना चले। आपके क्लोज्ड वंस ही, आपके नज़दीकी लोग ही आपको आखिरी समय में धोखा दे सकते हैं।
जब शनि और राहु की युति साथ में होती है तो जिस घर में भी ये युति बन रही होती है, सैटर्न और राहु साथ में बैठे होते हैं, वहाँ से अवश्य फ्रस्ट्रेशंस उपज के आती ही आती हैं। इंस्टेबिलिटी है, फ्रस्ट्रेशंस हैं, आदमी को अवश्य फील करनी पड़ती है। या जिस घर में बैठे होते हैं वहाँ पे चीटेड फील करते हैं, इमोशंस वहाँ पे अवश्य उस घर को लेके हर्ट होते हैं, डिफ़िकल्टीज फेस आती हैं बहुत ज़्यादा। डर एक हमेशा बना रहता है। कई बार देखिए सैटर्न तो रियल डर है भाई किसी चीज़ का, वो रियलिस्टिक है कि ठीक है हमको आगे इन चीज़ों का भय है या वो, और राहु जो है वो इल्यूजनरी डर है। तो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर वो एक बड़ा रूप ले सकती हैं। एक भय हमेशा बना रहता है, जो आज है उसको खोने का, फ्यूचर में खोने का, ये भय और एंग्जाइटी, ये चीज़ें अवश्य बनी रहती हैं। तो इन लोगों को हमेशा जो है एक सदे हुए तरीके पे चलना चाहिए, बड़ों से अवश्य राय लेते रहना चाहिए अपने जीवन में, किसी भय के उससे निकल के। एस्ट्रोलॉजर्स हैं या किसी भी जिनको भी वो ठीक समझे, उनसे अवश्य उनको अपने जीवन में राय लेनी चाहिए जिनकी पत्रिका में ये युति होती है। खुद भी जो हैं बड़े समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं, टेक्निकल लाइंस हैं इन लोगों के लिए, हर प्रकार की आप ये समझ लीजिए ऑनलाइन का काम है, बिजनेस है, इनको बहुत सपोर्ट करेगा। फॉरेन मैंने बताया ही है, इन लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, सिविल सर्वेंट्स हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं, जो लोगों का फ़ायदा कराने वाले होते हैं। काफ़ी जो है आप ये समझ लीजिए सिविल इंजीनियर्स हैं, रियल इस्टेट ब्रोकर्स हैं या स्टॉक ब्रोकर्स हैं, वो भी बनते हुए ये लोग देखे जाते हैं, क्योंकि इनकी कोई सीधी अप्रोच कई बार नहीं होती है, घुमा फिरा के काम करने वाले लोग होते हैं। तो उसमें ये जो ब्रोकर्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए या रियल इस्टेट ब्रोकर्स हो गए, वहाँ पे भी अच्छा काम करते हुए नज़र आते हैं। और जैसे मैंने कहा है काफ़ी जो है एस्ट्रोलॉजी है या रिसर्च है या साइंटिस्ट हैं, उन सब में भी जा सकते हैं। डीपनेस में अगर चले गए उस तरफ तो बनते हुए भी देखे जाते हैं और उस तरफ बहुत उनको फ़ायदा भी होता है। अवश्य इन लोगों को जो है जब शनि और राहु की युति साथ में हो तो अमावस्या की पूजा अवश्य करनी चाहिए, अमावस्या को अपने जीवन में अवश्य स्थान देना चाहिए, पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो गरीब लोग हैं, जो नीचे लोग हैं, जो एक लेबर क्लास है, उनको हमेशा मदद करते रहना चाहिए, उनके साथ कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। कभी भी एक तरीके से ये मान के चलिए कि बहुत ओवर एक्साइटेड हो के कहीं कोई काम करना या ओवर एक्सपेक्टेशंस करते रहना, जहाँ पे भी राहु और शनि बैठे हैं आपकी पत्रिका में, वो बिल्कुल उचित नहीं होगा, वो काम बिगाड़ देगा आपका। पेशेंस से काम करना, शनि जैसे पेशेंस दिखाता है, आपको उसी की लाइन पे चलना पड़ेगा। हाँ, अच्छी घरों में बैठा हुआ है, अच्छे घरों में ये युति बन रही है, तो मैंने पहले भी कहा है पेशेंस से, हार्डवर्क से, डिसिप्लिन से ये आपको फिल्दी रिच बना देगा। मतलब बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए हार्डवर्क, पेशेंस या अनरूटीन्ड काम करना, अनलॉफुल काम करना, लीक से हट के काम करना, जो राहु का है उसका काम करने का तरीका, और सैटर्न को भी फिर वो उधर अगर ले जाए, आपकी पत्रिका भी बताएगी कि किस तरफ ले जा सकता है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ ऐसे काम जिसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए, हम वहाँ पढ़ के अपनी एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं, अपना एक तरीके से ये कहिए फ्यूचर ख़त्म कर लेते हैं, फिर बैक टू आ जाते हैं पॉइंट 1, वहाँ से हमको शुरू करना पड़ता है। और डिलेज बहुत ज़्यादा जो हैं, कभी फ्रस्ट्रेशंस हैं, डिलेज हैं, वो होते रहते हैं। तो कहने का मतलब है सधे रूप में काम करिए, बंधे हुए रूप में काम करिए, पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं उस हिसाब से काम करिए, किस घर में बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, तब समझ लीजिए आपके कौन से काम जो हैं अप्रोप्रिएट रहेंगे, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। अदरवाइज ये युति फिर कई मामलों में आप मान के चलिए आपको बहुत
खराब टाइम भी दिखा सकती है, बहुत स्लो भी कर सकती है आपको, और या आपको पता भी नहीं है उस काम के बारे में, वो आपके सामने आया और आपके पैरों के नीचे से ज़मीन भी हटा सकती है, बेस गायब कर सकती है आपके ज़मीन के नीचे से। आप बिल्कुल क्लूलेस हो जाएंगे कि क्या करें, कहाँ जाएं, किसको पूछें, क्यों जन्म लिया, इस तरीके के सवाल भी पूछने पड़ सकते हैं। तो अवश्य आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। कोई क्वेश्चन हो शनि और राहु की युति से आपके चार्ट में, अवश्य आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर आप लोगों को अवश्य दूँ। जय श्री कृष्णा।